देखिए, ज़मीन लगभग जिस पे अभी तक कब्जे हैं वो लगभग 70 बीघा ज़मीन, तो इसलिए मुझे उसे खाली कराने के लिए आज से नहीं, मैं अभी 1984 से इस पर लगा हुआ। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में भी सोचे और कब्रिस्तान की जहाँ जहाँ संपत्तियाँ हैं उनको भी मुक्त कराएं। तो ऐसा किया जाए कि अगर ये लोग जाना नहीं चाहते तो इनके उलमाए दीन से फतवा ले लें। अगर वो फतवा दे देते हैं कि ये संपत्ति को यहाँ बसाया जा सकता है तो इसके इतनी ही ज़मीन कब्रिस्तान के लिए खरीद के दे दें हमें। यूपी के वक्त से मैं इनके खिलाफ नोटिस भी दिया, इनको खाली कराने के लिए मुकदमे भी किए, पर राजनीतिक स्टंट की वजह से, राजनीतिक लोगों की वजह से ये लोग खाली नहीं कर सके। देहरादून में ही नहीं, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में जहाँ पे भी अवैध कब्जा होगा मैं वहाँ संघर्ष करूँगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, उस संपत्ति को खाली कराया जाए। आपने हाल ही में अधोईवाला जो आपका चुना भट्टा पे एक बड़ी आबादी, वहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर आबाद है, वहाँ पर कुछ कब्जे हो रहे थे, उसको लेकर आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई है? क्या पूरा प्रकरण है, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की संपत्ति पर बस जाना, कब्रें तोड़ करके, ये इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ और मैं समझता हूँ कि इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। जैसे मैंने उलमाए दीन से सुना है कि कब्र जहाँ बन गई उस कब्र के ऊपर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बरजख एक जगह है जिसको आम मुसलमान जानता भी है, बरजख तक वही कब्र रहती है। अब जैसे लोगों ने ये कहा है कि अभी कुछ चंद लोग कह रहे हैं मुझे कि आप गलत कर रहे हैं, आप इस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, मुसलमान बस गए हैं। तो मैं मुसलमान या हिंदू इसकी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं तो एक इंडियन हूँ और संपत्ति जो है मुसलमान के दफन होने के लिए ही है, वो वहाँ हिंदू तो दफन होगा नहीं। तो मेरा कहना यह है कि आप इसको खाली कर दीजिए और कब्रिस्तान की जगह हमारे पास नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान ही होने चाहिए, ये मेरी लड़ाई है। अब मैंने जो आपत्ति दर्ज कराई है, उस दिन गुलफाम के बारे में जो मेरी कहा गया था, तो मेरे संज्ञान में नहीं था कि गुलफाम भी उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, पर जैसे मुझे पता लगा, गुलफाम जी ने मुझे बताया कि मेरे साथ मारपीट करने के लिए तैयार है अगर मैं वहाँ जाता हूँ, पर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो उससे मैं आश्वस्त हूँ कि हाँ, एक मुतवल्ली एक अपना काम भली भांति निभा रहा है अपने दायित्व। कितने कब्जे होंगे जो आपके संज्ञान में हैं, टोटल कब्जेदारी? देखिए, ज़मीन लगभग जिस पे अभी तक कब्जे हैं वो लगभग 70 बीघा ज़मीन है और 70 बीघा ज़मीन टोटल जो हमारी वक्फ की ज़मीन है वो 104 बीघा है। और भी लोग अब में बस गए तो किसको क्या कह सकते जब बस रहे हैं। तो इसलिए मुझे उसे खाली कराने के लिए आज से नहीं, मैं अभी 1984 से इस पर लगा हुआ हूँ और 1984 संघर्ष करते करते अब ये है कि अब एक मुख्यमंत्री यहाँ हमको मिला, भाजपा से ही मिला। आज तक तो सबने हमको, हमारा कोई सुनवाई नहीं की, पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से अतिक्रमण को जो है मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में भी सोचे और कब्रिस्तान की जहाँ जहाँ संपत्तियाँ हैं उनको भी मुक्त कराएं। कितनी आबादी होगी आपके? आपने बताया 104 बीघा ज़मीन है, टोटल कितने मकान, कितनी दुकानें होंगी उस पर? लगभग कम से कम वहाँ पे 1000 मकान तो बन चुके हैं। तो आप उनको हटाएंगे, उनको विस्थापित करेंगे या उनको मुआवजा देंगे, क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा विस्थापित करने के लिए ना तो हम इसमें सक्षम हैं और ना ही हम कर सकते हैं। और रही बात ये अतिक्रमण है, अगर ये वैसे बसाया गया होता इनको सरकार द्वारा या किसी नगर निगम द्वारा, तो विस्थापित करने के बारे में सोचा जा सकता था, सरकार से भी बात की जा सकती थी। पर ये अतिक्रमण बाहरी लोगों ने आकर के अतिक्रमण किया है, तो इसको तो यहाँ पे विस्थापित करने का तो मतलब नहीं है। जिस राज्य से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे भी उनकी संपत्तियाँ हैं। अगर यहाँ कोई उनका मरता है तो वो अपने जनाजे को लेके जाते हैं बिजनौर दफनाने के लिए, कोई लेके जाता है सहारनपुर, कोई लेके जाता है मुजफ्फरनगर। तो हम जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो कहाँ जाएंगे अपने जनाजों को लेकर? हमारे पास तो कोई जगह और कब्रिस्तान नहीं है इसके अलावा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप इसको खाली कर दें। और हालांकि मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव दिया था, सरकार को भी दिया था और इन लोगों को भी दिया था, वक्फ बोर्ड को भी दिया था, कि इन लोगों को ऐसा किया जाए कि अगर ये लोग जाना नहीं चाहते तो इनके उलमाए दीन से फतवा ले लें। अगर वो फतवा दे देते हैं कि ये संपत्ति को यहाँ बसाया जा सकता है तो इसकी इतनी ही ज़मीन कब्रिस्तान के लिए खरीद के दे दें हमें।
मेरा सिर्फ ये सोचना है। अगर ये नहीं हटना चाहते तो हमें संपत्ति खरीद के दे दें, हम उसको ये भी कोशिश करेंगे सरकार मान जाए इसको। क्योंकि जो 104 बीघे में ये लोग करीब 1000 के आसपास मकान, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये बना चुके हैं जी, इनको नोटिस वगैरह दिए गए हैं कभी? इनको खाली करने के बारे में इनके ऊपर कभी कोई एक्शन लिया गया है बोर्ड के द्वारा? यूपी के वक्त से मैं इनके खिलाफ नोटिस भी दिया, इनको खाली कराने के लिए मुकदमे भी किए, पर राजनीतिक स्टंट की वजह से, राजनीतिक लोगों की वजह से ये लोग खाली नहीं कर सके। वोट बैंक का चक्कर रहा है हमेशा, और शायद भाजपा इस पर विश्वास नहीं करती। वोट बैंक के लिए वो कब्रिस्तानों में कब्जा कराएगी या अतिक्रमण करने देगी, मैं नहीं समझता। तो आप जैसे अभी भाजपा बीजेपी सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो इस तरह की कब्जा नहीं करानी चाहेगी, लेकिन पिछले 2 टर्म से है और अभी भी है, तो इस कंडीशन में अगर भाजपा चाहे और जो वक्फ की संपत्ति है जो कब्जा की हुई है, 104 बीघे जमीन है जिसमें हजारों मकान है, तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इतने लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, नोटिस की भी, और ये खाली नहीं हो पा रहे, तो अब आगे की क्या उम्मीदें हैं कि कब तक ऐसा संभव हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ जो सरकार ने शादाब शम्स को चेयरमैन बनाया है, उन्होंने शुरू से ही प्रयास किया है कि इसको खाली कराया जाए। अब तक वो कह रहे हैं खाली कराया जाए, हमें आशा है कि वो खाली कराएंगे, ये हमें उम्मीद है। और अगर वो भी नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे, हम तो कराएं। इसके लिए अंदर मैंने एक PL डाली है, मैंने हाई कोर्ट को से मांगा रिलीव इसके अंदर कि इसको खाली कराया जाए, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर कोई बसीकत नहीं हो सकती है, ना ही यहाँ बसाया जा सकता। ये दूसरी बात, इसमें मेरे एक बात और है, मैं भाजपा की बात आई है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये अमेंडमेंट बिल लाए हैं वक्फ एक्ट में, इसके अंदर स्पष्ट कर दिया है, अब पोर्टल पे है, जो संपत्ति वक्फ बोर्ड की पोर्टल पे रजिस्टर्ड की जा रही है, तो वो उसका मकसद यही है कि इन संपत्तियों को कब्जेदारों से मुक्त कराने के लिए ये सब चल रहा है। एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि चूना भट्टा पर 104 बीघा जमीन का कब्रिस्तान है जी, उस पर 1000 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है जी। एक प्रेमनगर है यहाँ पर देहरादून में, प्रेमनगर में 15 बीघा जमीन पर 160 लोग बसे हुए हैं। 2011 में हाईकोर्ट नैनीताल ने खाली करने के ऑर्डर दिए थे, लेकिन वो वक्फ बोर्ड और कमेटी आज तक खाली नहीं करा पाई। तो क्या उसमें भी कोई आप मदद करेंगे, वो कब्रिस्तान भी है वो खाली हो जाए? देखिए, वैसे तो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं था ये, आपने कहा मेरे संज्ञान में आया, तो इस पर भी मैं संघर्ष करूँगा। और रही बात वक्फ बोर्ड, देहरादून में ही नहीं, वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में जहाँ पे भी अवैध कब्जा होगा मैं वहाँ संघर्ष करूँगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वक्फ संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है, उस संपत्ति को खाली कराया जाए। इसलिए मैं करूँगा इसमें कोशिश। इस कड़ी में एक और बात ध्यान पे आई कि वक्फ संख्या 114 इस्लामिया स्कूल अंडा खेत मसूरी में, वक्फ संख्या 114 जो कि यूनियन बैंक के बराबर वाली अंडा खेत में है, जो इस्लामिया स्कूल अंडा खेत के नाम से है वक्फ में, उसमें कई बार मामला उठा और वहाँ पे जो है जो मुतवल्ली बन के गए, वहाँ पे उन्होंने तमाम इस तरह की जो है रसीदें काट के वहाँ लोगों को बसाया और उस पर कई बार मामला आगे बढ़ा दिया और 2017 में ध्वस्तीकरण के आदेश भी हुए और 17 से लेकर 26 आ चुका है, तकरीबन आदेश हुए 9 साल हो गए हैं। वहाँ टीम पहुँचती है, लेकिन किन वजहों से, राजनीतिक दबाव है या क्या और मसला आता है सामने, वो वहाँ वो कार्रवाई नहीं हो पाती है, जबकि बहुत बड़े लेवल पे वहाँ काफ़ी कब्जाधारी मौके पे बैठे हुए हैं और बड़ी कीमती और बेश कीमती ज़मीन है मसूरी के अंदर, वक्फ संख्या 114 इस्लामिया स्कूल, वो आपकी संज्ञान में है? मेरे संज्ञान में उसका अभी नहीं है, पर ये तो काम, ये चेयरमैन का काम है और ये चेयरमैन को संज्ञान लेना चाहिए और चेयरमैन के साथ साथ CEO को संज्ञान लेना चाहिए और इसका संज्ञान लेते हुए सरकार को कहना चाहिए कि जब ये आर्डर हो गए हैं तो इसको खाली कराया जाए। बस ये है मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं।